फसलुन फिल जौहर वल अर्ज़, ये फसल है जौहर और अर्ज़ के बयान में। तो जौहर और अर्ज़ के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो जौहर किसे कहते हैं? जो कायम बिज़ात हो, यहाँ कहीं जो कायम लाफी मौजू हो, यानी मौजू में ना हो। और अर्ज़ किसे कहते हैं? जो कायम बिल गैर हो, जो कायम बिल गैर हो। कहते हैं कुल्लो मौजूदिन फ़इम्मा अन यकूना मुख्तसन बिशैइन सारियन फ़ीह, हर मौजूद या तो वो ऐसी शय के साथ मुख्तस होगा जिसमें वो शरायत किए हुए होगा, यानी मौजूद किसी शय के साथ मुख्तस होगा और वो मौजूद उस दूसरी शय में शरायत किए हुए होगा। और ला यकून, या इस तरह से नहीं होगा। फ़इदा कानल वाक़िउ हुवल क़िस्मुल अव्वल, तो अगर वाक़े वो पहली किस्म हो, यानी मौजूद दूसरी शय के साथ मुख्तस हो और उसमें शरायत किए हुए हो, युसम्मा सारी हालन तो जो शरायत करने वाला है उसे हाल कहते हैं, और जिसमें शरायत किए हुए है उसे महल कहते हैं। तो सारी और मसरीफ़ी ये दो नाम हुए। सारी ही का नाम हाल है और मसरीफ़ी का नाम क्या है? महल। वला बुद्दा अन यकूना लिअहदिहिमा हाजतुन इला साहिबिही, और ये भी ज़रूरी है कि इन दोनों में से एक की दूसरे की जानिब हाजत हो, यानी हाल और महल में से दोनों एक दूसरे के मोहताज हों या कम अज़ कम एक दूसरे का मोहताज हो। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी दूसरे का मोहताज नहीं होगा तो फिर हुलूल नहीं हो सकता, बल्कि हुलूल तो दूर की बात है, इत्तिसाल भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों में से हर एक दूसरे का मोहताज हो या एक कम अज़ कम दूसरे का मोहताज हो, दूसरा अगरचे मोहताज ना हो। वला बुद्दा अन यकूना लिअहदिहिमा हाजतुन इला साहिबिही, और ज़रूरी है कि दोनों में से एक की हाजत हो दूसरे की तरफ। व इल्ला, वरना, यानी अगर हाजत ना हो, लम तनआ ज़ालिकल हुलूल, तो ये हुलूल यानी एक का दूसरे में शरायत करना ये मुहाल हो जाएगा। तो हालांकि शरायत करना पाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हाजत है। अब दो चीज़ें हैं, हाल और महल। तो या तो हाल मोहताज होगा महल का, या महल मोहताज है हाल का, या दोनों मोहताज हैं एक दूसरे के। तो इसके एतबार से नाम भी अलग अलग हो जाएगा। कहते फला यखलू इम्मा अन यकूनल महल्लो मोहताज अल हाल, अब ये खाली नहीं, या तो महल मोहताज होगा हाल का, महल मोहताज होगा हाल का। फयुसम्मल महल्लुल अल हयूला, तो महल का नाम क्या रखेंगे उस वक्त? हयूला। तो महल मोहताज है हाल का, उसका नाम है हयूला, और उस सूरत में हाल का नाम क्या होगा? सूरत। तो हाल मोहताज है नहीं, उसका नाम क्या है? सूरत। और बिलअक्स, या इसका उल्टा हो, यानी हाल मोहताज हो महल का, फयुसम्मल महल्लो मौज़ूअन, तो हाल मोहताज हो महल का, तो महल का नाम क्या है? मौज़ू, और हाल का नाम क्या है? अर्ज़। ये कुल चार सूरतें हो गई ना, हयूला, सूरत और मौज़ू, अर्ज़। व इदा तबता हाजा, और जब ये साबित हो जाता है, फ़नक़ूल, तो हम कहते हैं क्या कहते हैं? ये फसल है जौहर अर्ज़ के बारे में ना, उसको बयान करते हैं। फ़नक़ूल अल जौहरु हुवल माहियतुल्लती इदा वुजिदत फिल आयान कानत लाफी मौज़ूइन, कि जौहर वो माहियत है कि जब वो आयान में पाई जाए, यानी खारिज में उसका वजूद हो, कानत लाफी मौजू, तो वो लाफी मौजू हो, यानी किसी मौजू में ना हो।
उसे क्या कहते हैं? जौहर। जौहर। उसी को आप लोगों ने आसान लफ्ज़ों में पढ़ा था, जो कायम बिज़ात हो, सुना है? जो लाफी मौजू हो तो क्या है? जौहर। तो जौहर वो माहियत है कि जब वो मौजूद हो, यानी खारिज में पाई जाए, तो लाफी मौजू हो। वहीनइज़िन यख़रुज मिन्हु वाजिबुल वजूद। कहते हैं अब जौहर की जो तारीफ़ किया है कि जब वो खारिज में मौजूद हो तो लाफी मौजू, इस तारीफ़ से वाजिबुल वजूद जौहर होने से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है जौहर होने से? इसलिए कि जौहर की तारीफ़ से ये बात समझ में आती है कि जौहर की एक माहियत है और उसका एक वजूद है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी उसका वजूद खारजी होता है और कभी नहीं होता है। इसीलिए कहा कि अगर वो माहियत खारिज में पाई जाए तो लाफी मौजू हो। मतलब क्या? खारिज में ना पाई जाए गुफ्तगू नहीं होगी उसके बारे में। तो मालूम हुआ कि माहियत उसकी अलग है और वजूद उसका अलग है। हालांकि वाजिबुल वजूद के लिए ये अलग अलग है ही नहीं, यानी उसकी ज़ात के बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये उसकी ज़ात है और ये उसका वजूद है, इसलिए कि वजूद आयने ज़ात ही है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि जौहर की जो तारीफ़ की गई, इस तारीफ़ की बुनियाद पर वाजिबुल वजूद जौहर होने से निकल जाता है, तो वो जौहर नहीं है। सुम्मल वहीनइज़िन यख़रुजु मिन्हु वाजिबुल वजूद, और इस वक्त वाजिबुल वजूद जौहर की तारीफ़ से खारिज हो जाता है। इसलिए कि वाजिबुल वजूद के लिए वजूद के अलावा कोई माहियत नहीं है। ऐसा नहीं कि वजूद अलग हो और माहियत अलग हो, वहाँ ऐसा है ही नहीं। तो ये हो गई जौहर की तारीफ़। वह अम्मल अर्ज़, और अर्ज़ फ़हुवल मौजूद फ़ी मौज़ू। अर्ज़ किसे कहते हैं? जो मौजूद फ़ी मौज़ू। तो जो मौजू में मौजूद हो वो अर्ज़ है, और जो मौजू मौजूद ना हो जौहर है। यानी खारिज में पाया जाए लेकिन मौजू में ना हो, वो लाफी मौजू हो तो वो जौहर है, और खारिज में पाया जाए और मौजूद फ़ी मौजू हो तो वो क्या है? अर्ज़। सुम्मल जौहर इनकाना महल्लन। अब जाहिर है कि जौहर ये लाफी मौजू होता है, तो अगर जौहर ये महल बने, जौहर क्या हो? महल। फ़हुवल हयूला, उसी का नाम हयूला। आप पहले पढ़ चुके हैं ना, एक हाल होगा दूसरा क्या महल होगा। तो अगर जौहर महल हो उसका नाम हयूला, और अगर जौहर हाल हो तो उसका नाम क्या है? सूरत हो। और अगर ना हाल हो ना महल हो बल्कि दोनों से मुरक्कब हो तो उसका नाम क्या है? जिस्म। जिसमें क्या दो से मुरक्कब होता है ना, हयूला और सूरत से। तो ना हाल है ना महल है बल्कि हाल और महल दोनों से मुरक्कब है, उसी का नाम जिस्म। वइन लम यकुन कज़ालिका, और अगर वो मुरक्कब ना हो, इस तरह से ना हो, फ़इन काना मुतअल्लिक़न बिल अजसाम ताल्लुक़त तदबीर व तसर्रुफ़, तो अगर वो अजसाम से मुताल्लिक़ हो और उसका ताल्लुक़ कैसा हो? तदबीर और तसर्रुफ़ का। फ़हुव नफ्स, तो ये जौहर क्या है? नफ्स है। व इल्ला फ़हुवल अक़्ल, और अगर तदबीर तसर्रुफ़ का ताल्लुक़ ना हो बल्कि इसके अलावा किसी और चीज़ का ताल्लुक़ हो, मसलन तासीर का ताल्लुक़ हो, असर पैदा करने का ताल्लुक़ हो, तो वही अक़्ल है। तो जौहर की कितनी सूरतें हो गई? 5। कौन कौन? जौहर हयूला हो, जौहर क्या है? सूरत हो, और जौहर क्या है? जिस्म हो, और जौहर क्या है? नफ्स हो, और जौहर क्या है? अक़्ल हो। तो 5 सूरतें हो गई इसकी जौहर की। अब ये समझ में आता है कि जब इसकी 5 किस्में हैं तो इसका मतलब ये जौहर जिन्स है और ये उसकी किस्में हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इसलिए कि अगर जौहर को आप जिन्स मान लेंगे तो जो इसके नीचे हैं यानी 5 किस्में इसकी, ये फिर क्या होंगी? सब मुरक्कब होंगी जिन्स और फसल से। जौहर जिन्स है, जौहर तो रहेगा हर एक में,
और एक दूसरे से इम्तियाज़ के लिए एक फसल की ज़रूरत पेश आएगी, तो हर एक मुरक्कब हो जाएगा जिन्स और फसल से। तो जौहर की 5 किस्में होंगी, पांचों किस्में मुरक्कब होंगी जिन्स और फसल से, तो गोया पूरा जौहर क्या हो जाएगा, मुरक्कब। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए मालूम हुआ कि ये सबके लिए जिन्स नहीं है। कहते सुम्मल जौहर हो इन काना महलन, फिर जौहर अगर महल हो तो वही हैउला है, और अगर हाल हो तो वही सूरत है, और अगर ना हाल हो ना महल हो तो अगर उन दोनों से मुरक्कब हो तो वो जिस्म है, और अगर मुरक्कब भी ना हो तो अगर उसका ताल्लुक़ अजसाम से तदबीर तसर्रुफ़ का ताल्लुक़ है तो वो नफ्स है, और ये भी नहीं तो वो अक्ल है। वल जौहरु लैसा जिन्सन लिहादिल अक़सामिल खमसा, और जौहर इन 5 किस्मों के लिए जिन्स नहीं है। इज़ लौ काना जिन्सन, इसलिए कि अगर ये जौहर जिन्स हो, लकान मा यदखुलु तहतहु, तो ज़रूर वो चीज़ें जो इसके तहत दाखिल होंगी वो मुरक्कब होंगी जिन्स और फसल से। वलैसा कज़ालिका, हालांकि नफ्सुल अमर में ऐसा नहीं है। लिअन्ना नफ्सा लैसत मुरक्कबा मिनहुमा, इसलिए कि नफ्स ये जिन्स और फसल से मुरक्कब नहीं है। कैसे मालूम हुआ कि जिन्स फसल मुरक्कब नहीं है? इसलिए कि नफ्स ये माहियत बसीता का ताक़ुल इदराक करती है। नफ्स के लिए माहियत बसीता का ताक़ुल इदराक होता है, तो अगर नफ्स मुरक्कब हो तो इसके जो उसके अंदर आएगा वो भी क्या है, मुरक्कब हो जाएगा। हालांकि जब बसीता मान रहा है उसे, तो फिर ये मुरक्कब कैसे हो सकता है? कहते हैं और नफ्स ये सब जिन्स नहीं है, जौहर जिन्स नहीं 5 किस्मों के लिए, इसलिए कि अगर जिन्स हो जाए तो फिर वो तरकीब लाजिम आएगी। लिअन्ना नफ्सा लैसा मुरक्कबतन मिनहुमा, इसलिए कि नफ्स उन दोनों से मुरक्कब नहीं है, जिन्स और फसल से मुरक्कब नहीं। लिअन्ना, इसलिए कि नफ्स माहियत बसीता का ताक़ुल इदराक करता है, फला तकून मुरक्कबतन, तो नफ्स मुरक्कब नहीं हो सकता। वइल्ला लाज़िमा इनक़िसामुल माहियतिल बसीता, वरना माहियत बसीता का मुनक़सिम होना लाज़िम आएगा, और ये खिलाफ़े मफ़हूम है। अब इसके बाद ये अर्ज़ की किस्में बयान करते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर एक सबक होगा।